Good morning to all of you. Today we are going to start a new chapter, that is soil degradation. Soil degradation जैसे कि आपके सिलेबस का तीसरा यूनिट है जो 10 मार्क्स कैरी करते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू. उसमें सबसे पहला टॉपिक आज हमने डिस्कस करना है, दैट इज़ सॉइल कंपोजिशन एंड सॉइल प्रोफाइल. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सॉइल, यानी सॉइल होता क्या है ना. सॉइल क्या चीज़ है, अब ये देखने की कोशिश करो. देखिए, सॉइल यू कैन डिफाइन इट एज ए सुपरफिशियल कवर ऑफ द दिस अर्थ क्रस्ट. सॉइल यानी ज़मीन का वो सुपरफिशियल कवर of earth crust that support the growth of plants. So ये एक अनलिमिटेड डेफिनेशन है जिसके अंदर हम सॉइल इस चीज़ को कहा जाता है कि अर्थ क्रस्ट है वो ऊपरी हिस्सा जिसके अंदर प्लांट्स रूट किया जाते हैं, रूटिंग करते हैं और प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट्स है वो सारी वहाँ से पूरी हो जाते हैं उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट पर्पस के लिए. तो उसको हम सॉइल कहा जाते हैं. जैसे कि यू कैन हैव दी जो मोस्टली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का यानी एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो आफ्टर कवर ऑफ द सॉइल. Even you have the soils like the bottom of your lakes, ponds, यानी वो जो muddy material है, that is also a soil. Or rocks that is porous and can support to grow plant, right? या आपके glacial deposits कहीं पे होते हैं जहाँ पर plants आसानी से grow कर सकते हैं, तो उसे हम soil कहते हैं. लेकिन इनफैक्ट हकीकत में देखा जाए तो सॉइल इतनी आसानी से हम डिफाइन नहीं कर सकते, बिकॉज सॉइल जो है वो एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से बनते हैं. कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ दिस द क्लाइमेट, topography, and the biological effect for long period of time. यानी सॉइल जो है वो बनते हैं, बहुत एक लंबी प्रोसेस है जिसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शंस इन सारी चीज़ों का, क्लाइमेट, टोपोग्राफी यानी द एलिवेशन ऑफ द लैंड या इसकी यानी लैंड प्लेन है, हिली है, टेराइन कैसा है, वो सारे इन्फ्लुएंस करते हैं. रेनफॉल वहाँ कैसा है, you have this humidity of the area, you have the temperature of the area, all these control the formation of the soil, right? soil जो है basically soil formation जो है एक लंबी process होते हैं जो start होते हैं weathering of rocks से. यानी कोई भी soil जो है बनते हैं first step उसके अंदर weathering of rocks यानी रॉक्स की ब्रेकडाउन जो है सबसे पहला स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि रॉक्स की वेदरिंग, डिफरेंट एजेंट्स इस वेदरिंग प्रोसेस को चलाते हैं जिसमें केमिकल फैक्टर्स या फिजिकल फैक्टर्स, इवन बायोलॉजिकल फैक्टर्स जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. तो सॉइल जो है वेदरिंग, खाली वेदरिंग से ही सॉइल नहीं बनता, यानी वेदरिंग के बाद जो है काफ़ी समय लगते हैं सॉइल बनने के लिए, और उस सॉइल डेवलपमेंट को हम पैडोजेनेसिस कहा जाते हैं.
पेडोजेनेसिस या सॉइल डेवलपमेंट इसको कहा जाता है, सॉइल डेवलपमेंट। ठीक है, सॉइल डेवलपमेंट बहुत ही लंबी, जैसे हम कह रहे हैं कि एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है और एक स्लो प्रोसेस है, जिसके अंदर आपका क्लाइमेट, आपका ये लिविंग थिंग्स जो इस एरिया के अंदर है उनके इंटरेक्शंस या उसकी ह्यूमिडिटी वगैरह सारे जो है इसको कंट्रोल करते हैं। और एक एरिया में 1000 years यानी लग जाते हैं टू फॉर्म 1 inch ऑफ सॉइल। 1 इंच सॉइल बनने के लिए 1000 साल लगते हैं। तो अब हम इस सॉइल की कंपोजिशन को जानने की कोशिश करेंगे। सॉइल बेसिकली हमारे पास एक पाई चार्ट के जरिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि फर्टाइल सॉइल जो है इसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, राइट। इसमें आप यूँ देखिए, टोटल सॉइल की जब हम एक पाई चार्ट के जरिए आपको बताएं कि इसके अंदर क्या चीज़ें होते हैं, तो 50% इसमें एयर एंड वाटर, दैट इज 25% वाटर इसमें पाए जाते हैं और 25% इसमें एयर पाए जाते हैं। बाकी जो 50% है उसमें 5% यू कैन हैव ऑर्गेनिक मैटर, out of this 9% you can have the silt, 18% you can have clay, and 18% you can have the sand. एक लूम सॉइल इसको कहा जाता है, इनफैक्ट टेक्सचर के बेस पे इसको हम लूम सॉइल कहते हैं। तो एक लूम सॉइल ज़्यादा फर्टाइल माना जाते हैं, जिसके अंदर ख़ास एक टेक्सचर्स पाए जाते हैं, यानी 25% वाटर इसमें पाए जाते हैं, 25% एयर, 18% क्ले, 18% सैंड, 9% सिल्ट एंड दिस 5% ऑर्गेनिक मैटर। तो ये पाई चार्ट के ज़रिए आप इवन समझ सकते हैं कि एक फर्टाइल सॉइल की कंपोजिशन क्या हो सकते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में हम इसको डिस्कस करेंगे कि सॉइल की क्या कंपोजिशन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जो मेजर कंपोनेंट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है, वो है मिनरल पार्टिकल्स। मिनरल मिनरल पार्टिकल्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे हमने ऑलरेडी कहा, इट comprised of about 45% of the loam soil। 45% इसका यानी कंसंट्रेशन होता है एक फर्टाइल सॉइल के अंदर। इस मिनरल पार्टिकल्स की फॉर्मेशन होते हैं बिकॉज ऑफ द वेदरिंग ऑफ रॉक्स की ब्रेकडाउन होने की वजह से ये मिनरल पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होते हैं, और ये डिफरेंट स्टेज में होते हैं, डिफरेंट स्टेज ऑफ डिकम्पोजिशन में ये पार्टिकल्स पाया जाते हैं। और अकॉर्डिंगली दीज पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स हैव डिफरेंट साइज, इसके साइज अलग अलग होते हैं, जिसके बेस पे हम सॉइल पार्टिकल्स को इवन क्लासीफाई भी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सॉइल पार्टिकल लेस देन 0.002 mm के पार्टिकल्स है तो हम उसको क्ले पार्टिकल कहा जाते हैं, अगर ये 0.002 से 0.02 mm के होंगे साइज यानी पार्टिकल साइज, तो इसको हम सिल्ट कहा जाते हैं, राइट। इस पार्टिकल को, इस ग्रुप साइज के ग्रुप के पार्टिकल को हम सिल्ट कहा जाते हैं। इसी तरीके से 0.02 से 0.2 तक जो पार्टिकल्स होते हैं इसको हम यू कैन से
फाइन सैंड इसको कहा जाते हैं, इसको हम फाइन सैंड कहा जाते हैं। और 0.2 से 2 का जो साइज होते हैं उसको हम कोर्स सैंड कहा जाते हैं, कोर्स सैंड। और इससे एबो जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी इसके एबो जो साइज के पार्टिकल्स होते हैं, इनको हम स्टोन एंड ग्रेवल्स कहा जाते हैं। ठीक है, ये है कि पार्टिकल्स जो मिनरल पार्टिकल्स है वो किस तरह के वहाँ पाया जाते हैं। तो इसके साइज के बेस पे हम इसको अलग नाम क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें हमारे सबसे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो क्ले होते हैं, फिर इससे थोड़े सा मोटा होते हैं वो सिल्ट होते हैं, उससे थोड़ा सा मोटा वो फाइन सैंड होते हैं, फिर इससे थोड़ा मोटा यानी कोर्स सैंड होते हैं। और जो बड़े बड़े 2 mm के होते हैं उससे ऊपर होते हैं, दे कॉल्ड एज स्टोन और ग्रेवल्स कहा जाते हैं, राइट। और हमारे सॉइल का टेक्सचर जो कि एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होते हैं, कहीं भी जब हम खेती बाड़ी के लिए जाते हैं, एग्रीकल्चर का एक्टिविटीज़ करते हैं, तो हमें सॉइल की टेक्सचर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं कि उस चीज़ को जानना और पहचानना। तो सॉइल की टेक्सचर जो है, टेक्सचर बेसिकली यही होते हैं कि इसका मात्रा जो है इन पार्टिकल्स की कितनी होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टेक्सचर्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक होते हैं हमारे पास सैंडी लूम होते हैं या सैंडी सॉइल हमारे पास होते हैं। सैंडी सॉइल एक टेक्सचर सॉइल का हो सकते हैं जिसमें 80% यानी 85% जो है वो सैंड पार्टिकल्स जो हम फाइन सैंड या कोर्स सैंड कहा जाते हैं, वो वाली साइज के पार्टिकल्स इसमें पाए जाते हैं। और हार्डली 15% जो है या क्ले या सिल्ट या दोनों मिक्स हो सकते हैं, क्ले या सिल्ट जो है वो सिर्फ 15% होते हैं। तो ये टेक्सचर सॉइल का बनते हैं बेस्ड ऑन दी पार्टिकल्स या साइज ऑफ द पार्टिकल्स, मिनरल पार्टिकल्स। तो ये टेक्सचर जो है बिकॉज ऑफ ये जो फाइन यानी सैंड, क्योंकि 85% इसमें सैंड पार्टिकल्स होने की वजह से ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं माना जाते हैं, क्योंकि जब ज़्यादा पोरस वहाँ सॉइल बनेगा तो वो ज़्यादा एक तो हमारे मिनरल्स या जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है, प्लांट न्यूट्रिएंट्स है, वो ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता। और ये ज़्यादा पोरस होने की वजह से ये वाटर को भी ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकता। तो आमतौर पर ये सॉइल जो है एक ड्राई सॉइल जैसी हमारे सामने होता है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट टेक्सचर बनते हैं हमारे पास सैंडी लूम। सैंडी लूम और एक टेक्सचर है जिसमें 75% हमारे पास सैंड होते हैं एंड 25% यहाँ पर क्ले एंड सिल्ट पाए जाते हैं। तो सैंडी सॉइल से सैंडी लूम थोड़ी सी यानी उसमें या ये चीज़ें पानी रिटेंशन या न्यूट्रिएंट्स का प्रेजेंट होना थोड़ा सा इसमें पाया जाते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट हमारे सॉइल टेक्सचर होते हैं वो लूम सॉइल होते हैं। लूम सॉइल के अंदर जो है 50% जो है सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल्स 50% होते हैं, और जो 50% है उसमें अप्रॉक्सीमेट 18% क्ले पार्टिकल्स होते हैं एंड 18% इसमें सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, और rest of the 9% you have the this organic matters, 5 to 9% organic matters होते हैं। तो इसे हम क्या कहा जाते हैं, लूम सॉइल कहा जाते हैं। लूम सॉइल फर्टाइल इसलिए माना जाते हैं कि जैसे कि हम देख रहा है कि सैंड का मात्रा उतनी ज़्यादा नहीं है, एक ये चीज़ है। दूसरा इसमें क्ले का खास, क्ले और सिल्ट का अच्छा खासा प्रोपोर्शन इसमें पाए जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है प्लांट्स के लिए, जो अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्ले फॉर्म में होते हैं, इवन क्ले पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, या क्ले साइज के ये मिनरल्स होते हैं, बहुत फाइन मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो इस क्ले पार्टिकल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो इस वजह से
यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स का मात्रा भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं प्लांट्स के लिए। दूसरा, यहाँ पर एक तो ऑर्गेनिक मैटर्स ऑलरेडी इसमें अच्छा मात्रा पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक मैटर्स का एक ख़ास खुसूसियत ये है कि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होते हैं, यानी ये उतनी ज़्यादा पोरस भी नहीं होते हैं जैसे हमने सैंडी सॉइल में देखा, उसमें ज़्यादा पोरस होते हैं। इसमें इतनी ज़्यादा पोरस ना होने की वजह से इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो हाँ, ये है कि सॉइल यानी मिनरल पार्टिकल्स सॉइल के अंदर क्या होते हैं। अब हम नेक्स्ट इसकी इम्पोर्टेंट कंपोजिशन यानी कंपोनेंट जो है वो है हमारे पास दैट इज द वाटर। सेकंड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट इज वाटर, क्योंकि वाटर के बिना तो प्लांट्स ग्रो नहीं हो सकता, इसलिए कोई भी सॉइल जो है एक फर्टाइल सॉइल के अंदर वाटर का होना उतना ही ज़रूरी है जितनी दूसरी चीज़ें होते हैं। तो जनरली वाटर जो है सॉइल के अंदर डिफरेंट स्टेजेस में या डिफरेंट क्लासेस या डिफरेंट फंक्शनल वाटर होते हैं, यानी अलग अलग तरीके के वाटर वहाँ पाया जाते हैं। जब भी ख़ास तौर पर किसी सॉइल के अंदर जब वाटर का एंट्री होते हैं थ्रू दी रेनफॉल, है ना, आमतौर पर रेनफॉल के ज़रिए ज़मीन पे पानी पड़ते हैं, वाटर आते हैं, लेकिन उस रेनफॉल से क्या होता है कि रेनफॉल का जो वाटर है कुछ ख़ास मात्रा जो है वो ऊपरी ज़मीन के ऊपरी हिस्से से ही आगे मूव करना शुरू करते हैं, चलते आगे मूव करते जाते हैं, जिसको हम रन ऑफ कहा जाते हैं। यानी ये उस सॉइल के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, वो जैसे ही रेन या हम वो इवन आप वाटरिंग करते हैं खेत को, उस समय भी कुछ ख़ास मात्रा पानी जो है वो आगे मूव कर जाते हैं, चल जाते हैं, और इससे हम रन अप कर जाते हैं और वो कहीं रिवर या लेक्स या इस तरह की वाटर रिजर्वर के अंदर ये चला जाते हैं। इसके बाद कुछ हिस्सा जो है वाटर वो इवापोरेट भी हो जाते हैं, इवापोरेट यानी भाप बन के चला जाते हैं, और कुछ ख़ास हिस्सा यानी सीपेज यानी पर्कुलेट या सीपेज हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर नीचे चले जाना शुरू कर जाते हैं, और वो सारे वाटर प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं होते। हालांकि यहाँ भी डिफरेंट वाटर क्लासेस होते हैं। इस सीपेज वाटर के अंदर भी कुछ वाटर को हम ग्रेविटेशनल वाटर कहा जाते हैं। ग्रेविटेशनल वाटर वो वाटर है जो यानी ग्रेविटी नीचे की तरफ पुल कर जाते हैं, और ये कहाँ पहुँच जाते हैं, आपके ग्राउंड वाटर में चला जाते हैं या टेबल वाटर में चला जाते हैं। और एक वाटर होते हैं जिसको हम हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये अवेलेबल वाटर भी कहा जाते हैं। क्यों? ये बेसिकली वो पार्ट ऑफ वाटर है जो, जैसे हम अगर लेटर ऑन हम देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर में हम देखेंगे कि सॉइल पार्टिकल्स जो है मिनरल्स या सॉइल जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स एक तो खुद आपस में जब सॉइल की फॉर्मेशन होके होते हैं वहाँ एक दूसरे से जुड़े हुए एक ग्रुप की फॉर्म में यहाँ पर रहते हैं, जिसको एग्रीगेट कहा जाते हैं या क्रम्प्स कहा जाते हैं। सॉइल हमेशा सॉइल पार्टिकल्स एग्रीगेट की फॉर्म में यानी जमा हुए किसी जगह पर खास एक दूसरे से मिलके ग्रुप बन के बैठते हैं, जिसको हम क्रम्प भी कहा जाते हैं या इवन पैड भी कहा जाते हैं। तो ये जो क्रम्प बनते हैं इस ग्रुप ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, और जो डिफरेंट क्रम्प्स है इनके साइज और शेप अलग होते हैं जी, जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये सॉइल क्रम्प्स किसका बना होते हैं? सॉइल पार्टिकल्स के बने होते हैं। तो क्रम्प्स के बीच में हो या सॉइल पार्टिकल्स के बीच में दो तरह के यहाँ पर सॉइल स्पेसेस यहाँ मौजूद रहते हैं। एक तो एक ही क्रम्प्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में छोटे छोटे पोर्स होते हैं या स्पेसेस होते हैं जिनमें एयर पाया जाते हैं, स्पेसेस होते हैं। या दूसरा जो एग्रीगेट फॉर्म के जो क्रम्प्स है वो आपस में जुड़ के छोटे छोटे थोड़ा बड़े स्पेसेस बना देते हैं। इनफैक्ट सॉइल के अंदर दो तरह के पोर्स या स्पेसेस बनते हैं, एक माइक्रोपोर बन जाते हैं, दूसरा मैक्रोपोर बन जाते हैं। माइक्रोपोर विद इन द पार्टिकल साइज होते हैं और मैक्रोपोर्स विद इन द जो क्रम्प्स बनते हैं उनके बीच में ये बनते हैं।
पोर्स बनते हैं या स्पेसेस बनते हैं, तो वो जो वाटर, ये देखिए जो पोर्स यहाँ बनते हैं विद इन द पार्टिकल्स के बीच में छोटे छोटे स्पेसेस बचते हैं, वो स्पेसेस एक दूसरे से जुड़ के क्या बनते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं सॉइल के अंदर। यानी छोटे छोटे ट्यूब्स पोर्स की आपस के जुड़ने की वजह से बनते हैं, जिसकी ट्यूब की फॉर्मेशन की वजह से वहाँ पर एक कैपिलरी फोर्स क्रिएट हो जाते हैं, कैपिलरी एक्शन वहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। और जो कैपिलरी फोर्स है वो वाटर को उस कैपिलरी ट्यूब में होल्ड करके रखते हैं, और उस वाटर को हम कैपिलरी वाटर या हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहा जाते हैं, जो उस छोटे पोर्स में पाया जाते हैं। और वही वाटर जो है प्लांट्स आसानी से यानी इसको हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिलरी वाटर्स जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्लांट्स के लिए होते हैं। इसको इसीलिए हम क्या कहते हैं, अवेलेबल वाटर भी कहा जाते हैं। और एक इसका इम्पोर्टेंट वाटर होते हैं जो जिसको हम यानी यू कैन से दी कंबाइंड वाटर होते हैं जो मिनरल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड इनके बनते हैं, यानी हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मोस्ट ऑफ टाइम मेटल्स की लाइक एल्युमिनियम या आयरन, इसके साथ वाटर जुड़े हुए रहते हैं, उसको हम कंबाइंड वाटर कहा जाते हैं। उसके अलावा एक वाटर होते हैं जो सॉइल पार्टिकल्स के सराउंडिंग जुड़े हुए होते हैं, एक थिन फिल्म के मानंद जो है इस पार्टिकल के बाहर से होते हैं, जो इस पार्टिकल की एडेसिव और कोहेसिव फोर्स इस फिल्म को अपने साथ जुड़े हुए रखते हैं वाटर को, और ये वाटर भी आसानी से प्लांट को अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जहाँ तक वाटर का सवाल है, वाटर जब ज़मीन में चला जाते हैं तो उसका खास हिस्सा रन अप के लिए चला जाते हैं, कुछ खास हिस्सा एवापोरेट हो जाते हैं, और जो रिमेनिंग पार्ट है वो सीप हो जाते हैं। और रिमेनिंग पार्ट में सारे वाटर जो है प्लांट के लिए अवेलेबल नहीं होता, उसमें कुछ सीधा नीचे चला जाते हैं, ग्रेविटी उसको पुल करके ग्राउंड वाटर तक या वहाँ चला जाते हैं टेबल वाटर में। वहीं पे कुछ वाटर वहाँ होल्ड करते हैं बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी कब बनते हैं, जब ये पोर्स जो वहाँ स्पेसेस, छोटे छोटे स्पेसेस या पोर्स वहाँ पाए जाते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ के एक छोटी जो माइन्यूट ये कैपिलरी ट्यूब जैसी बन जाते हैं। वही कैपिलरी एक्शन फोर्स जो है उस वाटर को होल्ड करते हैं, और कुछ वाटर सॉइल यानी उसका एक कवर करके एक थिन फिल्म बन के कोहेसिव फोर्स और एडेसिव फोर्स इसको अटैच करके रखते हैं, और एक कुछ वाटर हिस्सा जो है वो डायरेक्टली जुड़ते हैं किसके साथ, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल के साथ, जो हाइड्रेटेड फॉर्म में चला जाते हैं। तो ये है कि वाटर सॉइल के अंदर कैसे होते हैं और क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट जो दूसरा पार्ट है वो है आपका एयर। और जो इम्पोर्टेंट इसका हिस्सा है सॉइल का वो है एयर। जैसे कि हम जनरली हम देखें जो, तो हमें लगता है कि एयर जो है सिर्फ ज़मीन के बाहर ही पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर जिसको हम कहते हैं, लेकिन सॉइल में भी जो है सॉइल का अपना एक इम्पोर्टेंट एटमॉस्फेयर पाए जाते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर पाया जाने का मतलब सॉइल के अंदर भी गैसेस, क्योंकि एटमॉस्फेयर इज मेड ऑफ गैसेस थिंग्स, तो यहाँ भी गैसेस पाया जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा रिवर्स होते हैं। जो हमारे एटमॉस्फेयर में जहाँ पर 21% आपका ऑक्सीजन पाया जाते हैं, वहीं पे वाटर के जो ये जो सॉइल की एटमॉस्फेयर है या सॉइल के अंदर जो एयर पाया जाते हैं उसमें ऑक्सीजन का मात्रा कम पाया जाते हैं। वहीं पे एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका ज़्यादा कम मात्रा पाया जाते हैं, वो ज़्यादा मात्रा पाया जाते हैं, ग्रेटर अमाउंट में पाया जाते हैं। ठीक है, इसका थोड़ा रिवर्स है। इसके अलावा दूसरे गैसेस भी सॉइल के अंदर पाया जाते हैं। तो ये जो गैसेस है ये ख़ास तौर पे सॉइल में, जैसे सॉइल की जो लिविंग पार्ट है उसके लिए और या उससे ख़ास तौर पर बनते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रोफ्लोरा और फौना है वहाँ पर ऑक्सीजन अगर नहीं हो तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट में इसलिए बनते हैं क्योंकि वहाँ पर जो रेस्पिरेशन होते हैं वो रेस्पिरेशन की वजह से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा वहाँ पर बनते हैं। ठीक है, तो ये है कि वाटर जो एयर क्या होते हैं, वहाँ एयर कैसे पाए जाते हैं।
तो नेक्स्ट हमारे पास है इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर। जो थर्ड हमारे पास एयर है एंड फोर्थ इसका इम्पोर्टेंट कंपोजिशन है वो है ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर दैट्स ओरिजिनेट यानी वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द लिविंग पार्ट्स, यानी लिविंग थिंग्स से लाइक द प्लांट्स और एनिमल्स, उसके डेड पार्ट्स होते हैं दैट वी कॉल एज ऑर्गेनिक मैटर। तो अभी हमारे पास समय नहीं है, इंशाल्लाह वी विल कैरी फ्रॉम नेक्स्ट डे। थैंक यू।